Hello bachcho, let's see this question. So our question says that under what condition in an arrangement of two plane mirrors, incident rays and reflected ray will always be parallel to each other. Whatever may be the angle of incidence, show the same with the help of a diagram. तो हमारे इस क्वेश्चन में हम लोग को दो प्लेन मिरर्स दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि इसे अरेंज करने के लिए ऐसे कि हमारा जो इंसिडेंस रे आए और जो रिफ्लेक्टेड रे आए हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए। चाहे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को किसी भी तरीके से चेंज कर लें, हमें इसे एक डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to the angle of reflection. तो हम अपने आंसर पर चलते हैं। दैट सेज कि हमारा जो दोनों प्लेन मिरर है उसे हम परपेंडिकुलर अरेंज करेंगे एक दूसरे के। ये मान लेते हैं हमारा फर्स्ट मिरर है एंड ये हमारा सेकंड मिरर है। इन दोनों को हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर दिया है। अब हम अपनी जो पहला रे लाएंगे जो कि इंसिडेंट रे, वो जब रिफ्लेक्ट होगा इस फर्स्ट मिरर से तो ये रिफ्लेक्ट होकर ये सेकंड मिरर पर जाएगा और फिर ये सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्ट होगा तब ये पैरेलल आ जाएगा हमारे इंसिडेंट रे के। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है ये हमारा इंसिडेंट रे है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा नॉर्मल 1 है इस सरफेस पर एंड इस सरफेस पर हमारा जो नॉर्मल है उसे हम n2 नाम दे देते हैं। इस सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसे हम I मान लेते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R। एंड फॉर दिस सरफेस हम एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिरर 2 उसके लिए हम I डैश मान लेते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को R डैश मान लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये n1 है नॉर्मल 1 है ये पैरेलल है हमारे मिरर 2 के। एंड जो हमारा नॉर्मल 2 है ये पैरेलल है हमारे मिरर 1 के। यानी ये एक पैरेललोग्राम है, यानी इसका एक साइड क्योंकि 90 डिग्री है और ये एक पैरेललोग्राम है इसका सारा साइड 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब हम अपने इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल में जो सम ऑफ ऑल एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। इज 180 डिग्री। तो हमारा जो r प्लस आई डैश प्लस 90 डिग्री ये हो जाएगा 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज r प्लस आई डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं 2। सो नाउ वी विल गेट 2r प्लस 2i डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने जो ये पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इससे हमें ये मिलता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा हमारे फर्स्ट सरफेस के लिए एंड हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे सेकंड सरफेस के लिए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमारा 2r लिखा हुआ है तो इसे हम तोड़ सकते हैं r और r में। और क्योंकि हमारा जो r है वो इक्वल है i के तो इसे हम r प्लस आई लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज करके हम 2r को लिख सकते हैं r प्लस आई एंड 2i डैश को लिख सकते हैं i डैश और प्लस r डैश। ये इक्वल हो जाएगा हमारे 180 के। तो अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो ये एंगल हो गया एंड ये एंगल हो गया, इन दोनों का जो सम है ये 180 डिग्री है और ये दोनों एंगल जो हैं वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है इंसिडेंट रे के और पैरेलल रे के। तो कभी भी अगर दो पैरेलल साइड्स हैं और एक ट्रांसवर्स लाइन काटा हुआ है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा अगर वो 180 के इक्वल है, यानी हमारा जो दोनों लाइन है वो पैरेलल होगा था। सो नाउ वी कैन से दैट आवर इंसिडेंट रे is parallel to the reflected ray. So hence proved. So this will be final explanation for this question. Hope you got this well. Best of luck.